नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप। चलिए देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। अररिया में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। शातिर चोरों ने शहर के बस स्टैंड के पास एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया है। ज्वेलरी शॉप में 50 लाख रुपए से ज्यादा के जेवरात चुरा लिए गए हैं। अररिया की गहना ज्वेलर्स शोरूम में 50 लाख रुपए के जेवरात की चोरी से कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि अहले सुबह चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ज्वेलरी शॉप के मालिक जब दुकान पहुंचे तो ज्वेलरी शॉप का शटर टूटा हुआ था। अंदर जाने पर सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए थे। गैस कटर से शटर काटकर चोर ज्वेलरी शॉप में घुसे हुए थे और चोरी की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। दुकान के अंदर गैस सिलेंडर भी मिला है। चोरों ने दुकान के सारे सोने और चांदी के आभूषण पर हाथ साफ किए हैं। ज्वेलरी शॉप में 50 लाख की चोरी की वारदात उस वक्त हुई है जब राज्य में ज्वेलरी दुकानों में लगातार हो रही चोरी पर सवाल उठ रहे हैं। करोड़ों के सामान जल गए, लाखों रुपए की खाद्य सामग्री जल गई, डिलीवरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। दानापुर के बिहटा में आग लगी ने जो तांडव मचाया, उसके आगे सभी बेबस नजर आए। आग ने ऐसा विकराल रूप पकड़ा कि उसे बुझाने की तमाम कोशिशें फेल हो रही थी। आखिरकार दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अमराहा गांव के पास एक डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी में भीषण आगलगी में करोड़ों के सामान जल गए। शॉर्ट सर्किट से एजेंसी में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। खाद्य सामग्री के साथ साथ बहुत से कीमती सामान भी इस आगलगी में खाक हो गए। डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का मालिक जब एजेंसी पहुंचा तो अंदर का मंजर देख परेशान हो उठा। उसके सामने एजेंसी के सामान जल रहे थे, लेकिन फायर ब्रिगेड के बिना आग को बुझाना आसान नहीं था। आग ने ऐसा रूप पकड़ा हुआ था कि उसे काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। एनडीआरएफ की 4 टीमें मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश करती रही। लखीसराय का सदर अस्पताल हमेशा अपने बद इंतजामी को लेकर सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार सदर अस्पताल से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो बेहद शर्मनाक है। दरअसल लखीसराय के 100 बेड वाले सदर अस्पताल में लगभग आधे घंटे तक बिजली गुल रही। अब बत्ती गुल होने के बावजूद इमरजेंसी के लिए मरीज आते रहे। डॉक्टरों के सामने मरीज के इलाज की मजबूरी थी, इसलिए डॉक्टर ने बत्ती गुल में ही मोबाइल की रोशनी में बच्चे का इलाज शुरू कर दिया। दरअसल मशीन से बच्चे का उंगली कट गया था। परिजन बच्चों को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल में बत्ती गुल। डॉक्टर ने बिना देर किए बच्चे का इलाज शुरू कर दिया। इधर अस्पताल में जनरेटर की सुविधा है। जनरेटर के लिए तेल की राशि की भी व्यवस्था है, लेकिन जनरेटर संचालक अक्सर अस्पताल से गायब रहता है। पूरे मामले पर सदर अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि बिजली गुल होने के बाद जनरेटर ऑपरेटर ने जनरेटर चलाने में देर कर दी। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। डीजे की धुन है, हर धुन पर लोग झूम रहे हैं और इन झूमते लोगों के बीच एक शख्स है जिसके हाथ में पिस्टल है। हर धुन पर भीड़ के बीच ये शख्स हथियार लहरा रहा है। गोड्डा की सड़कों पर हथियार लहरा रहे युवक को मानो किसी का खौफ नहीं, पुलिस का डर नहीं, कार्रवाई का डर नहीं। बीच सड़क पर हथियार के साथ तमाशे की ये तस्वीर बसंत सराय थाना क्षेत्र की है। सरस्वती पूजा के विसर्जन की ये तस्वीर है, जहां बीच सड़क डांस के नाम पर कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है। डेरमा गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान वीडियो में दिख रहा युवक मानो पुलिस और कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहा है। वो भी तब जब मूर्ति विसर्जन के दौरान शहर से लेकर गांव तक सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे, लेकिन हर इंतजाम के दावे की यह तस्वीर पोल खोल रही है। बावजूद इसके ये देखना होगा कि वीडियो में तमंचे पर डांस कर रहे युवक की गिरफ्तारी हथियार के साथ कब होती है। सिमडेगा शहर में जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाए गए। शहर में जिला प्रशासन की ओर से सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रिंस चौक से नीचे बाजार तक NH 143 से अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन और पुलिस अधिकारी ने जेसीबी चलवाकर अतिक्रमण कर बनाए गए निर्माण को तोड़वा दिया। दरअसल कई दिनों से प्रिंस चौक से नीचे बाजार तक जाम की शिकायत मिल रही थी और ये जाम दरअसल चौक चौराहों पर फुटपाथ दुकानदारों ने कर रखा था। शिकायत पर अमल करते हुए जिला प्रशासन ने इन चौक चौराहों पर जेसीबी चलवाकर फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कराया।
कार्रवाई से फुटपाथ दुकानदारों में अफरा तफरी मची रही। अधिकारियों और टीम के साथ इन दुकानदारों की कई बार कहासुनी भी हुई। साथ ही फुटपाथ और सड़कों पर रेहड़ी और फड़ी लगाने वाले अतिक्रमण की इस कार्रवाई से नाराज नजर आए। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पुलिस बल की तैनाती देखी गई। सड़कों के मामले में अव्वल माने जाने वाले भागलपुर जिले में विकास के दावे हकीकत से बिल्कुल अलग है। आज भी कई प्रखंड ऐसे हैं जिनके ग्रामीण इलाकों में आने जाने का मुख्य साधन चचरी पुल ही बना हुआ है। नाथनगर प्रखंड के शंकरपुर दियारा के इलाकों में चचरी पुल ही आवागमन का सहारा है। शंकरपुर दियारा क्षेत्र में दिलदारपुर, बैरिया, बिंदटोली, सहुनिया दियारा, दारापुर दियारा, नन्हाकार, बालूटोला सहित तकरीबन 8 से 10 गांव में इस तरह के कई चचरी पुल मिल जाएंगे, जिससे रोज हजारों की आबादी आती जाती है। लगभग 10,000 की आबादी वाले इन इलाकों में लोग ऐसे चचरी पुल के ही भरोसे हैं। हर साल यह चचरी पुल क्षतिग्रस्त भी हो जाते हैं। इन पुलों का उपयोग करने वाले ग्रामीण ही या तो मरम्मत करते हैं या हर साल नया चचरी पुल खुद के खर्च पर बनाते हैं। ग्रामीणों की शिकायत है कि हर बार चुनाव के समय उम्मीदवार लंबे चौड़े आश्वासन देकर उनका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद चचरी पुल की तरफ कोई आता भी नहीं है। सीतामढ़ी के बेलसंड में करोड़ों रुपए खर्च कर 3 साल पहले जब इस बस स्टैंड का निर्माण किया गया था तो लोगों को इस बस स्टैंड से बड़ी उम्मीदें जगी थी। यात्रियों को लगा था कि सरकारी बस स्टैंड से दूसरे जिलों तक जाने का सफर आसान होगा, शहर को जाम से निजात मिल जाएगी। पता किसी को बस ये नहीं था कि इस सरकारी बस स्टैंड पर नगर पंचायत की भी नजर है। नगर पंचायत ने इस सरकारी बस स्टैंड के साथ जो सलूक किया है, मानो बस स्टैंड की बदहाली का ही नगर पंचायत को इंतजार था। बस स्टैंड में यात्रियों और कर्मचारियों के ठहराव के लिए जो कमरे बनाए गए थे, उसमें अब बेलसंड नगर पंचायत के सामान रखे गए हैं। कह सकते हैं कि सरकारी बस स्टैंड के ये कमरे नगर पंचायत के स्टोर रूम बन गए हैं। एक तो अब तक इस सरकारी बस स्टैंड का इस्तेमाल नहीं हो सका है, ऊपर से नगर पंचायत ने मानो इस स्टैंड पर कब्जा जमा लिया है। स्टैंड अब गोदाम की शक्ल ले चुका है। बस स्टैंड की बदहाली के पीछे कहीं न कहीं यहाँ के सरकारी बस स्टैंड के कर्मचारियों की भी लापरवाही नजर आ रही है। कहते हैं कि विकास अपने साथ कई कहानियों को लेकर आता है। इसमें एक पहलू यह भी है कि विकास से समृद्धि का रास्ता तय होता है, तो दूसरा पहलू यह है कि विकास होने से किसी की जिंदगी वीरान हो जाती है। मुंगेर में विकास का यह दूसरा पहलू है। मुंगेर में नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़ने का एकमात्र रास्ता गंगा का मार्ग था। आजादी के पहले से यहाँ के लोग नाव से गंगा पार कर खगड़िया और बेगूसराय जाते थे, लेकिन नाव और जहाज से गंगा पार करना अब मुंगेर के इतिहास में सिमट कर रह जाएगा। यहाँ गंगा पुल पर श्री कृष्ण सेतु के बन जाने के बाद सहूलियत होगी, लेकिन गंगा तटों पर नाव और जहाज चलाने वाले 70 से ज्यादा परिवारों के सामने रोजी रोटी की संकट पैदा हो जाएगी। गंगा घाटों पर चलने वाले छोटे छोटे होटल बंद हो जाएंगे। नाव संचालन से जुड़े कई लोगों का रोजगार छिन जाएगा। हालांकि शहरवासियों को श्री कृष्ण सेतु बन जाने के बाद मुख्य सड़क तक पहुंचने में नाव के रास्ते आधे घंटे से भी कम समय लगेगा। गोड्डा के बोरियो प्रखंड में संचालित पत्थर खदानों में माइन सेफ्टी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वैध खदानों में भी नियमों को ताक पर रखकर खनन कार्य किए जा रहे हैं। इन खदान में ना तो बोचिंग की गई है और ना ही फेंसिंग का काम किया गया है। सालों से संचालित इन खदानों की गहराई करीब 100 फीट हो चुकी है, जो किसी भी हाल में सुरक्षा मानकों पर नहीं टिकता है। हाल ये है कि अगैया पत्थर खदान के पास जाने से भी लोग डर रहे हैं। मुख्य सड़क के ठीक बगल में करीब 100 फीट का गहरा खदान बन चुका है, जहां हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। पत्थर खदान से महज 50 मीटर की दूरी पर बसे ग्रामीण इस खदान से काफी डरे सहमे रहते हैं, लेकिन कैमरे पर कुछ भी बोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा डराया धमकाया जाता है। जिले के पत्थर खदानों में इस तरह की लापरवाही के खिलाफ जिला प्रशासन को कार्रवाई करना होगा। साथ ही खदान मालिकों को माइंस नियमों को ताक पर नहीं रखने की हिदायत देनी होगी। प्रशासन की सख्ती के बाद ही इलाके के लोग डर के माहौल से बाहर निकल पाएंगे। बूढ़ा पहाड़ झारखंड का वो इलाका जिसे नक्सली अपना सेफ जोन मानते हैं। अब नक्सलियों के इस सेफ जोन में घुसकर नक्सलियों के सफाई की रणनीति बन गई है। नक्सलियों को नेस्तनाबूद करने के लिए बूढ़ा पहाड़ के इलाकों में विकास का रास्ता खोला जाएगा। गढ़वा का ये भंडरिया इलाका है। इसी इलाके में नक्सलियों का गढ़ है बूढ़ा पहाड़। केंद्र की सरकार अब यहाँ विकास के जरिए नक्सलियों पर चोट करने वाली है।
इलाके में सड़कों का जाल बिछाकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने में तेजी लाने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्र की सरकार ने यहां 9 महत्वपूर्ण सड़क निर्माण की मंजूरी दी है ताकि सुरक्षा बलों को नक्सलियों के ठिकाने तक पहुंचने में आसानी हो सके। इलाके में सड़कों का जाल बिछाकर नक्सलियों पर वार करने की कोशिश की जा रही है। बूढ़ा पहाड़ के इन इलाकों में सड़क का जाल बिछ जाने के बाद नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने में यहां सहूलियत तो होगी ही, साथ ही इलाके में विकास की बयार भी बहेगी। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी दरभंगा से आई है। राज्य में पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा में बनकर तैयार हो चुका है। ये पहला तैरता पावर प्लांट जिले के कादिराबाद मोहल्ले के एक तालाब में बनाया गया है। इसके अलावा इसके नीचे मछली का उत्पादन किया जाएगा। तालाब के ऊपर सोलर प्लेट लगाकर सौर ऊर्जा से बिजली का भी उत्पादन होगा। बिजली विभाग के तालाब में बनाए गए प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट है, लेकिन सोलर प्लेट लगाकर सौर ऊर्जा से अभी फिलहाल 1.6 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन होगा। तालाब के ऊपर सोलर प्लेट लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब इसे अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। इस सोलर प्लांट से बनने वाली बिजली को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए एक विद्युत उपकेंद्र भी बनाए गए हैं। तालाब से बिजली उत्पादन का ये प्रयोग अगर सफल हुआ तो इसे और भी तालाबों में लगाया जाएगा। ये राज्य का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा से चलने वाला पावर प्लांट है और जल्द ही लोगों को इसका फायदा मिलने लगेगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के सुरों की कायल पूरी दुनिया है। हर वर्ग के लोग लता दीदी को भगवान मानते थे। इनमें जमशेदपुर का एक रिक्शा वाला भी है जो भारत रत्न लता जी के निधन से टूट गया है। लता जी की आवाज की दीवानगी इस रिक्शा वाले पर ऐसी है कि आज भी इसके पास लता जी के कई ऐसे गाने के टेप हैं जो शायद ही किसी के पास मिले। लता जी के लगभग 50,000 टेप के कैसेट्स इस रिक्शे वाले ने अपने पास संभाल कर रखे हैं। लता जी के ऐसे एल्बम इस रिक्शा चालक के पास हैं जिनमें कई पुराने गाने हैं और लता जी के इन्हीं गाने को वो सुनता है। आज भी लता जी की आवाज़ को अपने रिक्शे में सुनते हुए ये उनकी यादों में खो जाता है। लता जी से जुड़ी हर जानकारी इस रिक्शे वाले के पास है, लेकिन उनके जाने से रिक्शा चालक त्रिलोचन काफ़ी मायूस हो गया है। उनका कहना है कि देश की कोयल अब हमारे बीच नहीं रही, उनके जैसा आवाज़ किसी के पास नहीं। वो कहता है कि जीवन के अंतिम सांसों तक वो सिर्फ लता जी के ही गानों को सुनता रहेगा। राजगीर में नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज, पांडु पोखर पार्क, घोड़ा कटोरा, जयप्रकाश उद्यान, वेणुवन पार्क फिर गुलजार है। अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। कल तक पर्यटकों के चेहरे पर जो मायूसी थी वहां अब मुस्कान है। ये सब संभव हो सका है राज्य सरकार की ओर से कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों को हटाने के बाद। राज्य में कोरोना की धीमी होती रफ्तार और समीक्षा के बाद राजगीर के इन पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। राजगीर का नेचर सफारी कुछ खास है, जिसे देखने बिहार के अन्य जिलों के साथ साथ कई राज्यों के भी पर्यटक यहां पहुंचते हैं। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट के संभावित खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने पार्क और जैविक उद्यान में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। महीनों से राजगीर के ये पर्यटन स्थल बंद थे। कोरोना की वजह से यहाँ सन्नाटा पसरा था, लेकिन अब ये तमाम पर्यटन स्थल पर फिर रौनक छा गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे और न्यूज़ 18 की पेशकश क्रिप्टो की समझ में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम क्रिप्टो ट्रेंडिंग की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम नुकसान से खुद को बचा सकें। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो वो सिचुएशन है जिसमें सिर्फ लालच के चलते इन्वेस्टर हाई प्राइस पर क्रिप्टो कॉइन खरीद लेते हैं या फिर कहीं मौका चूक न जाए इस डर से जल्दी बेच देते हैं। कई बार इन्वेस्टर तब मार्केट में एंट्री करता है जब प्राइस बहुत हाई हो और जैसे ही मार्केट गिरने लगता है वो डर की वजह से एग्जिट कर लेता है, जिससे उसे काफी नुकसान होता है। आमतौर पर होने वाली गलतियों से बचना है तो लालच न करें। कुछ इन्वेस्टर्स ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद में लंबे समय तक होल्ड करते हैं, जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ता है। बॉटम लाइन,
यह है इमोशंस को खुद पर हावी न होने देना। साइकोलॉजी प्रेशर से डील करने के लिए कुछ रूल्स बना लें, जैसे अपने रिस्क रिवार्ड टॉलरेंस के हिसाब से प्रॉफिट टारगेट सेट कर लें। जो ट्रेडर्स नई शुरुआत कर रहे हैं वो छोटे से शुरू करें और ज़ेप्पे जैसे किसी बेहद सहज प्लेटफॉर्म पर सीमित पैसों के साथ इन्वेस्ट करें, लेकिन उससे पहले क्रिप्टो के बेसिक्स समझ लें। इन टिप्स को फॉलो करके आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे तो फायदे में रहेंगे। इस एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ज़ेप्पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। इस न्यूज हेड